नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में कल मैंने किसानों से जुड़ा हुआ सवाल ही सामने लिया था आपके, और आज भी वही है। कल दरअसल पूरी बात नहीं हो पाई थी, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, लेकिन कल दो प्रोग्राम्स थे और कुछ स्पीचेस थी तो वो आपको दिखानी थी। सवाल वही है कि अब कल यानी कल सोमवार को भारत बंद है किसानों का, और बड़े पैमाने पर यह भारत बंद है। सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या जनता भारत बंद का समर्थन करती है? राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है इस भारत बंद को कि हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। क्या जनता भी भारत बंद का समर्थन करती है? और भारत बंद के दौरान अगर किसी का कोई प्रतिष्ठान कार्यालय बंद होता है तो क्या वो जबरदस्ती का समर्थन है? भारत बंद से किस पर असर पड़ता है? सरकारों पर पड़ता है या जनता पर पड़ता है? सवाल बहुत सीधा सा है। कल भी आपसे जाहिर सी बात है कि कल भारत बंद है तो उसी पर चर्चा होगी, लेकिन आज उससे पहले इस भारत बंद को लेकर लोग कितना इसके समर्थन में, बार बार अलग अलग तरीके से हड़तालें की जाती हैं, उसका असर किस पर पड़ता है? क्या आप करते हैं भारत बंद का समर्थन? और कल का भारत बंद क्या असर छोड़ेगा, कितनी उसमें अहमियत होगी? नंबर्स और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मैंने जिक्र किया था कि कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा ही वक्त था, सिर्फ 5-6 मिनट हम चर्चा कर पाए थे, आप लोगों के कॉल्स ले पाए थे। तो फिर लोगों का यह था कि इस पर एक बार फिर से अभी दोबारा इसी मुद्दे पर बात की जाए। तो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और सीधा सीधा सवाल है। किसान कह रहे हैं कि जनता भी हमारे साथ है, सरकार यह कह रही है कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, भारत बंद जबरदस्ती इस दौरान नहीं करनी चाहिए। तो एक तरीके से परमिशन है, सबको अधिकार है, लेकिन जनता कितनी तैयार है? सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन जनता कितनी तैयार है? एक दिन के बंद से बहुत सारे लोगों पर फर्क पड़ सकता है, बहुत से लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कारोबार के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के कारोबार इस वक्त बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन साथ ही किसान जनता की बात कर रहे हैं कि हम जनता की तो आवाज उठा रहे हैं। तो क्या जनता इस भारत बंद का समर्थन करती है? क्या कल आपका भारत बंद में क्या योगदान रहेगा? आप भी घर से निकलेंगे भारत बंद में किसानों के साथ, या अपने घर पर रहकर समर्थन करेंगे, या फिर टीवी देखते हुए जनता की परेशानियों पर चर्चा करते हुए सरकारों की आलोचना करेंगे, किसानों की आलोचना करेंगे? सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, जो भी आपके जहन में जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई बंद हुए हैं और वो 27 सितंबर एक बार फिर से सामने आ चुकी है, जिसका ऐलान बहुत दिन पहले किया गया था। और इस बार पता है आपको, बहुत बड़े पैमाने पर इस भारत बंद की बात कही जा रही है। हो सकता है कि छोटे शहरों में या कुछ शहरों में नजर ना आए। प्रवीण जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रवीण जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये जो कह रहे हैं कि आप भारत बंद में समर्थन करते हो, बिल्कुल करते हैं जी। ठीक है, हम ये किसान जो बैठे हैं हमारे छात्री बैठे हैं। अच्छा। और दूसरी बात रही कि अगर मोदी बंद करता है तो सब कुछ सही है, अगर किसानों ने बंद कर लिया अपनी रोजी रोटी के लिए तो वो क्या बुरी बात होगी? ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राम मेहर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राम मेहर जी। राम मेहर जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ठीक है सर जी। हाँ जी, हम किसानों का समर्थन करते हैं जी। और जी जोरदार जो सरकार इन पर अत्याचार कर रही है जी किसानों पर, उसका जोरदार विरोध का कारण एक माना कि ये गलत तरीका है, लेकिन सब सरकार होने नहीं रही, तो भारत बंद का भी एक समर्थन करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो राम मेहर जी एक दर्शक थे, ये कह रहे थे कि देखिए समर्थन हम करते हैं, माना कि इस तरह के तरीके ठीक नहीं होते आम जनता के लिहाज से, लेकिन किसानों के पास और कोई उपाय नहीं। कल्पना जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका जम्मू से, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत बंद
इस विचारधारा पर अंकुश लगना चाहिए। हम ऐसी विचारधारा से किसी जाति या देश को गुलाम नहीं बना सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भारत बंद करते हैं तो कभी कभी ये हिंसक रूप धारण करता है और देश को काफी नुकसान पहुंचता है। सरकार को चाहिए और जनता को भी चाहिए कि ऐसे जो देश विरोधी तत्व हैं, सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल्पना जी, सरकार विरोधी तत्व क्या देश विरोधी तत्व होते हैं? जब सरकार देश में विकास करना चाहती हो, सबको आगे लेना चाहती हो, ईमानदार छवि की सरकार हो, अगर उस पर ये भारत बंद का अंकुश लगाते हैं तो तब उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं हमारे साथ, दिनेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी सर जी, हम तो समर्थन करते हैं जी। किसान वही मांग रहे हैं जो इनका वादा था। चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तब हम एसपी का रेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं जी। किसान इनका वादा था। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, बहुत दिलचस्प और बहुत अहम और बहुत गंभीर बातें इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ होती हैं। एकमात्र ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी राय सुनी जाती है, वरना आज के टाइम में न्यूज चैनल्स जनता को मंच दें बोलने के लिए, फोन पर लाइव। एक तरीके से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हिम्मत का काम तो है, क्योंकि हर कोई आपको मंच नहीं दे सकता। तो एकमात्र आपका ये प्रोग्राम है और आप ही के लिए एक और दर्शक है हमारे साथ। उमा जी, स्वागत है आपका। जी जी, कहिए, क्या कहेंगे? हेलो जी मैम, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। देखिए, एक तो ये जो कल भारत बंद है, इसका मैं जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक दिन में पब्लिक जो है, संडे को वैसे छुट्टी होती है, तो अगर मंडे को भी अगर पब्लिक छुट्टी कर लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो किसानों का जो मसला है, ये हर सरकार इसमें बहुत देरी कर रही है और ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। ये जो बेचारे किसान इस सर्दी से लेकर के, बरसात से लेकर के, गर्मी से लेकर के सारा जिन्होंने सड़क पे बिताया है, क्या सरकार को दया नहीं है? ठीक है, अगर ये अन्न नहीं उगाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हैं, प्रेम साहब हमारे साथ हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका। प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये कतई राजनीतिक कोई आंदोलन नहीं है जी। और ये किसान अपनी मांग मांगने के लिए लास्ट स्टेज के लिए अपना रहे हैं, जिससे कि दुनिया भर में ये बात चली जाए। आज आप समझिए, किसानों ने चिट्ठी बाइडेन साहब तक लिख दी, लेकिन हमारे मोदी साहब वहां जाके आए, बाइडेन साहब ने इसकी चर्चा नहीं करी। इसका मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड ये चल रहा है कि 10 महीने से केंद्र की सरकार ने किसानों को सड़कों पर बैठा रखा है। सर, जिस देश की हालत ऐसी करके है तो उसकी गवर्नमेंट कैसे चल सकती है सर? 70% किसान बोलते हैं। प्रेम जी, मेरे एक आपसे सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारे कार्यक्रम टीवी पर देख रहे होते हैं या फिर अपने मोबाइल पर? सर, हम टीवी पर भी देखते हैं, मोबाइल पर भी देखते हैं, जनता से भी सुनते हैं सर। बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग जो हमें लगातार देख रहे हैं, और देखिए आप लोग जुड़ते हैं तो इसको आप फेसबुक वगैरह पर भी देख सकते हैं, लाइव चलता है वहाँ भी, टीवी पर तो आप देख रहे हैं, तो इसको आप साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपने जो अपनी राय रखी है वो और दूसरे लोग भी सुन लें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, अशोक जी हैं फतेहाबाद से, स्वागत है आपका अशोक जी। जी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। बोल रहा हूँ जी। मैं इस भारत बंद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे बहुत सारी आम जनता पे बहुत ही ज्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कई लोगों को समझ ही नहीं आती। तो मैंने पिछले भी कई बंदों के दौरान कई लोगों को बहुत ज्यादा विचलित देखा है कि जिन्हें बहुत जरूरी काम होते हैं और वो जा नहीं पाते इन चीजों से। इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तक मुझे पता लगता है। सरकार के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों से आम जनता का ही समय बर्बाद होता है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, सीधा सा सवाल है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि भारत बंद होता है, कभी भी भारत बंद हो, कोई भी पार्टी करे, किसान करे या कोई राजनीतिक पार्टी करे, तो क्या इससे फर्क किस पर पड़ता है? इससे फर्क किस पर पड़ता है और क्या ये राजनीतिक आंदोलन है? क्योंकि सरकारों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो सरकार समर्थन में जो पार्टियां उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो दूसरी पार्टियां वो कह रही नहीं, राजनीतिक नहीं, किसानों का है। तो आपके पास ये भी सवाल है। इसके अलावा क्या आप समर्थन करते हैं? असली बात तो ये है कि क्या जनता समर्थन करती है?
सभी जनता की बात करते हैं, सरकार हो, कोई पार्टी हो या फिर किसान हो। पार्टी ये कहती है कि देखिए जी जनता परेशान होती है इस तरह के बंद से, हालांकि राजनीतिक पार्टियां ही बंद करती हैं। अच्छा, राकेश टिकैत क्या कह रहे थे इस भारत बंद को लेकर, उनकी भी बाइट सुन लेते, उनका बयान सुन लेते, इसके बाद फिर आपके जहन में क्या, आप भी बताइएगा। नहीं, बिल्कुल वहाँ पे रखा है, ये ट्वीट किया है और ये भारत के किसानों की तरफ से है। और जो वहाँ पे अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनको भी कहा है कि आप अपना नो फार्मर्स नो फूड्स वाला बैनर भी आप लगाएं और इस इशू को भी रखें, ये चीज़ें कही है। और राजेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राजेश जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। मैं ये भारत बंद का जी मैं स्वागत करता हूँ जी। और ये जो सरकार कहती है कि ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। ये किसानों का भारत बंद है। जब किसान भूखा मरेगा तो बाजार में ना को गाहक होगा, ना मजदूर को मजदूरी मिलेगी और कोई भी काम नहीं चलेगा। तो ये काम जो बीजेपी वालों ने खेती को चंद आदमियों के हाथों बेचने का जो काम किया है, ये बहुत ही गलत है। ये तीनों कानून वापिस होने चाहिए। इतने किसानों ने अपने खून की बलि दे दी है, लेकिन मोदी जी का अभी भी पेट नहीं भरा है। अब मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, कितनी किसानों की बलि चढ़ने के बाद इनको शांति मिलेगी और कृषि कानूनों को वापिस लेगी? आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सूरज भान जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। हम जी भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन करते हैं जी। इनका हक है, जो इनके साथ जो हो रहा है, जो सरकार कर रही है, इनके साथ बर्ताव बिल्कुल तालिबानी वो कर रही है, जाति कर रही है जी इनके साथ जुड़े आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि क्या आप भारत बंद का समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो क्यों नहीं करते? किसान कह रहे हैं कि हमें जनता की फिक्र है, इसलिए हम इस भारत बंद में जनता का ही काम कर रहे हैं। पार्टियों का और सरकारों का कहना होता है कि लोग परेशान होते हैं, पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। कुछ पार्टियां, मायावती ने ट्वीट किया था भारत बंद को लेकर, उनका भी ट्वीट ये देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। तो उन्होंने ये लिखा था, आप पढ़ लीजिए इसको। केंद्र द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों से असहमत और दुखी देश के किसान इनकी वापसी की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से पूरे देश और खासकर दिल्ली के आसपास के राज्यों में तीव्र आंदोलित हैं और कल भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके शांतिपूर्ण आयोजन का बीएसपी समर्थन करती है। साथ ही केंद्र सरकार से भी पुनः अपील है कि किसान समाज के प्रति उचित सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले तथा आगे उचित सलाह मशवरा व इनकी सहमति से नया कानून लाए, ताकि इस समस्या का समाधान हो, किसान खुश और खुशहाल हो। किसान खुश व खुशहाल तो देश खुश व खुशहाल। पूजा जी हमारे एक दर्शक पंचकुला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। पूजा जी क्या कहेंगे? हेलो जी पूजा जी कहिए। सर, मैं किसानों के समर्थन में हूँ जी। मोदी जी को किसानों की बात माननी चाहिए जी। जो किसान धूप में सर्दी में बैठे हैं और कितने किसान एक्सपायर हो रहे हैं, बट मोदी जी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। एक बंदा बात नहीं मान रहा, हजारों दुनिया बोल रही है जी कि समर्थन में है किसानों के, तो मानना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आपके जहन में क्या है, क्या आप समर्थन में? मदन जी हमारे साथ हैं पिंजौर से, स्वागत है आपका। मदन जी क्या कहेंगे? हाँ जी। जी मदन साहब कहिए। सर ऐसा है जी कि मैं इस बंद के समर्थन में हूँ जी, और मेरा ये कहना है कि इस जो भी इनके इशू हैं किसानों के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बिल्कुल जो उन्होंने एक तालिबानी रवैया अख्तियार किया हुआ है ना, वो छोड़ के किसानों की बात तुरंत मान लेनी चाहिए जी। किसी को कोई शौक नहीं होता रोड के ऊपर बैठने का, ठीक है जी। अब बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं, और तो किसान ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या खाएं पिएंगे, हमारी सबकी हालत खराब हो जाएगी।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक और दर्शक है हमारे साथ, सत्येंद्र जी हैं, स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे? सर जी, भारत बंद का हम समर्थन करते हैं। एक किसान ही एक ऐसी मशीनरी है जो धरती का सीना चीर के सब कुछ पैदा करता है जी, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। भारत बंद क्या जनता समर्थन में है? किस पर इसका असर पड़ेगा? क्या आप इसका समर्थन करते हैं तो क्यों करते हो, नहीं करते तो क्यों नहीं करते? सरकार कह रही है कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तो क्या जबरदस्ती समर्थन कराया जाता है भारत बंद जैसे किसी आयोजन का, किसी प्रोग्राम का? और किसानों के इस भारत बंद से कितना असर पड़ सकता है, किस पर पड़ सकता है? नंबर्स और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या है आपके जहन में? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राकेश जी हमारे साथ जौनपुर से। राकेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जी 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 जी, धन्यवाद सर। ये कह रहे थे सर कि क्या सरकारों को दिखता नहीं है, इतने दिन से हमारे किसान भाई सड़कों पे घूम रहे हैं, और अगर ये जी बात पूरी कीजिए अपनी सर, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, और इसी तरह से ये सड़कों पे रहेंगे तो कितना उनके परिवार का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। तो इनको तो चाहिए कि तुरंत इनकी सारी समस्या को खत्म कर दीजिए, वो जाएं, क्यों मतलब परेशानी क्यों करा रहे हैं? ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मोहन जी हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर से। मोहन साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मोहन जी, कहिए। हम भी फालतू लेकर रखा है, किसान तो अपना खुद है, किसान अपना घर बैठा है जी। जो किसानों की मांग है, किसानों की मांग कौन पूरी कर रहा है? शुक्रिया जी, बात पूरी कीजिए अपनी, बात पूरी कीजिए सर अपनी। और हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं आप? तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत बंद खामखा जनता को परेशान, किसान तो सभी इसमें किसान 4 किसान वहां जाकर बैठे। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। जब भी आप कॉल करते हैं, हम जब हमारी बात होती है आपकी और हमारी, तो आप टीवी की आवाज़ पर ध्यान मत दिया करें। टीवी की आवाज़ पर जो भी हमारी बातचीत पहुंचती है वो टीवी तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स का फ़र्क होता है। तो जब भी आपका फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाए, आप उसके हिसाब से बातचीत शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। हरीश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका हरीश जी। हरीश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, संपर्क टूट चुका है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आशु जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मेरा मानना ये है कि जो किसान की मांगे हैं वो उन पर विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है सर, और किसानी अगर नहीं रहेगी तो मेरा मानना ये है कि शायद देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा। जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी आशु। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। देश की जनता की बात सभी करते हैं, जनता के साथ कौन है? महेंद्र जी, क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। किसानों का इसका समर्थन करते हैं बंद का जी, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश के हित में तुरंत फैसला लिया जाए किसानों के हक में, वरना देश गैरत में चला जाएगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, भारत बंद का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या जनता अगर इसका समर्थन करती है तो क्या जबरदस्ती कराया जाता है? क्या राजनीतिक है ये आंदोलन, या भारत बंद, या फिर किसानों की जरूरत है, जनता की जरूरत है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नेगी जी, नागेंद्र सिंह नेगी जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी, फरमाइए। सर, आज जो लोग इस बंद को नाकामयाब होने पे जोर दे रहे हैं, वही लोग किसी न किसी बहाने पर, मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए था। भारत बंद, सत्याग्रह, रेल रोको, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, व्यापारी आंदोलन, छोटे छोटे शहरों में जो व्यापारी थे वो दक्षिणपंथी भाजपा के साथ थे। और सर, मतलब आज की तारीख में नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन दी है
कि 2023 तक जो ई कॉमर्स का व्यापार है वो 300 अरब डॉलर हो जाएगा और गली मोहल्लों में चलने वाले करोड़ों जो व्यापारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। एक नई उपलब्धि है ये सर। अन्नदाता इनको याद आता है जब चुनाव होते हैं और ये बिल्कुल कामयाब होना चाहिए। किसान कभी भी आंदोलन सड़कों पे नहीं करते। किसान जब आंदोलन करते हैं तो अपनी फसलों को बर्बाद करते हैं, अपनी सब्जियां सड़कों पे फेंकते हैं, अपने दूध को सड़कों पे फैला देते हैं। ये पहली बार किसानों ने वास्तव में एक आंदोलन रखा है जिसका कि पूरा भारत समर्थन कर रहा है और करना चाहिए। छोटे व्यापारियों को भी आगे आना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि कुंभकर्ण तो 6 महीने के बाद नींद से जाग गया था। जी ये सर शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र जी एक दर्शक हमारे साथ हैं अलीगढ़ से, स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? सत्येंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी सत्येंद्र जी, चलिए संपर्क टूट गया है। विक्रांत जी एक दर्शक हमारे साथ हैं मथुरा से। विक्रांत जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जी हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ ही रहेंगे। जी सरकार को हमारी बात मान लेनी चाहिए। किसान अगर देश में नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आज का सवाल खबरें अभी तक, आपका पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज खबरें अभी तक आपके पसंदीदा चैनल पर है। भारत बंद को लेकर कल भी हम भारत बंद से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और इस प्रोग्राम को आप बाद में भी देख सकते हैं अपने फेसबुक पर। खबरें अभी तक लिखें इंग्लिश में KHABRAIN ABHITAK। आप बाद में या भी इस प्रोग्राम को भी आप चेक कर सकते हैं, तो लाइव वहां पर भी चल रहा है, तो आप साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो बात आपने रखी है वो और दूसरे लोग टीवी के अलावा अगर वो मोबाइल पर देख रहे हैं तो उन तक भी पहुंच जाए। एक और दर्शक है हमारे साथ, दहिया जी स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। जी जी बोलिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या राय है आपकी प्रेम जी? हाँ जी, कल का पूरा भारत बंद है किसानों का। हिंदुस्तान की 75-70% आबादी है किसानों की, जो पूरी दुनिया को अनाज खिलाती है। उसके खिलाफ ये मोदी सरकार जिद किए हुए है, जिद पड़ी हुई है। इन्हें जिद नहीं करनी चाहिए। किसानों को बुलाकर बात करके इनकी बातों को जहाँ तक संभव हो उसको मान लेना चाहिए। अब तो मुख्य मांग एक ही रह रही है किसानों की कि MSP का कानून बना दें। अगर ये MSP का कानून बना देंगे तो किसानों से बात करके फिर ये अपने आप उठ भी जाएंगे। ठीक है सर। तो जिद किए हुए हैं, किसान उल्टा पड़ता है हमेशा। फिर अगर जिद कर ली किसान ने तो इसको मिट्टिया में कर देगा बीजेपी को इस देश से। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अशोक जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अशोक जी क्या कहेंगे? अशोक जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी सर। जी आप जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए, टीवी पर आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए सरकार और किसानों के बीच में जो भी बात है, लेकिन इससे आम जनता बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। कोई भी कार्यक्रम रखा कहीं जाने आने का, जिससे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। कन्वर्ट करना पड़ता है रोड को। पीछे भी आ रहे थे कुछ क्षेत्र से, तो उसमें बड़ा दूर से चक्कर काट के आना पड़ा। कि जो भी बात रखनी है विधानसभा में रखें, विधानसभा का घेराव करें, लेकिन आम जनता को परेशान ना करें। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमीर चंद जी एक दर्शक हमारे साथ भिवानी से हैं, स्वागत है आपका। अमीर चंद जी क्या कहेंगे? कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून बनाया गया है, जनता के द्वारा चुने गए MP हैं, उन्होंने बनाया है, वो जनता का नुकसान नहीं करेंगे। तो हम ये भारत बंद का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। भारत बंद का समर्थन कितने लोगों ने किया इस कार्यक्रम के दौरान, और भारत बंद के खिलाफ कितने लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख लीजिए, कितने लोगों की राय समर्थन में आई, कितने लोगों की राय इसके विरोध में आई। खबरें अभी तक लिखें फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप वहां पर अभी फेसबुक पर तो आप तुरंत देख लेंगे KHABRAIN ABHITAK। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ताकि आप लोग काफ़ी कॉल करते हैं और बहुत सारे लोग तो बार बार करते हैं, कई बार लाइन बिजी होती है तो फिर बड़ी मुश्किल से कॉल लग पाता है। तो आपने क्या राय रखी अपनी, उस राय को आप खुद भी सुन सकते हैं, दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। अपना जो आपकी राय है, जो आपकी आवाज़ है, जो आपका नाम चला है, तो उसको आप निकाल कर सर्कुलेट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। बाकी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हर तरह की खबरें आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और इससे हमारा हौसला
बढ़ रहा है। बाकी जो नीचे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, टीवी खबरें अभी तक आप किन किन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लिंक भी शेयर, और ये जो अलग अलग जो चैनल्स हैं, टाटा स्काई, एयरटेल, फास्टवे, सिटी डैन वगैरह, तो वहाँ पर भी ये नंबर्स हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।